क्या पूजा करते समय आपके मन में आते हैं बुरे विचार? पूजा करते समय उबासी आने का क्या मतलब होता है? पूजा करते समय आंख से आंसू आना क्या होता है शुभ? अक्सर देखा जाता है कि पूजा करते समय अचानक से व्यक्ति के मन में अटपटे से विचार आने लगते हैं। कई बार व्यक्ति भगवान की भक्ति करते करते ही कहीं खो जाता है, या फिर कई बार व्यक्ति के मन में गंदे विचार आ जाते हैं जो व्यक्ति की भक्ति में विघ्न डालने का काम करते हैं। ऐसा होने पर आपका ध्यान भगवान से हटकर भटक जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो घबराने की जरूरत नहीं, ये लगभग हर व्यक्ति के साथ ही होता है। ये अटपटे से विचार हमें दिन भर परेशान करते रहते हैं। आखिर पूजा के समय ही दिमाग में ये दृश्य आंखों के सामने क्यों आता है? आखिर इसका क्या मतलब है? तो चलिए जानते हैं, अगर ऐसा होता है तो उस समय हमें क्या करना चाहिए और ये विचार आखिर आते ही क्यों हैं? ज्योतिषियों का मानना है कि व्यक्ति के दो मन होते हैं, एक शुद्ध मन और एक अशुद्ध मन। अशुद्ध मन होने पर व्यक्ति के मन में कामनाएं उत्पन्न होने लग जाती हैं। वहीं कामनाओं रहित मन को शुद्ध मन माना जाता है। मान्यता है कि अगर व्यक्ति शुद्ध मन के साथ भगवान की भक्ति करता है तो उसे ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं अगर पूजा के समय किसी व्यक्ति को मन में गंदे विचार आते हैं तो घबराएं नहीं, बल्कि उन्हें आने दें और अपनी पूजा जारी रखें। कई बार ढेरों उपलब्धियां पाने के बाद भी व्यक्ति का मन शुद्ध नहीं हो पाता और उसके मन में काम भावना जागृत होती है। इसीलिए पूजा करते समय अगर ऐसा कुछ आपके दिमाग में भी आता है तो उसे आने दें और अपनी पूजा जारी रखें। बस इसके लिए अपने मन को नियंत्रण में रखना जरूरी है। शास्त्रों में कहा गया है कि सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से की गई पूजा हमेशा फलदायी होती है। इस तरह से पूजा पाठ करने वालों के घर में सुख शांति रहती है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को पूजा के दौरान नींद या जम्हाई आती है और हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन पूजा के समय नींद और जम्हाई आती है तो इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति के मन में दो विचार चल रहे हैं। उसका ध्यान पूजा में ना होकर कहीं और ही है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी परेशानी में आकर भगवान की उपासना करता है तो उसे नींद आने लगती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो हम आपको बता दें, शास्त्रों में इस तरह की पूजा पाठ को स्वीकार नहीं किया जाता। इस पूजा का कोई फल नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा पूजा पाठ एकाग्रता और पूरे ध्यान से करनी चाहिए। पूजा के समय आंसू आए तो जानिए क्या है इसका मतलब। शास्त्रों में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को पूजा के दौरान आंखों से आंसू निकलते हैं तो इसका अर्थ ये है कि भगवान आपको कोई संकेत देना चाह रहे हैं। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि जिस व्यक्ति के जीवन में काफी सारी परेशानियां हैं और तमाम तरह के उपाय पूजा पाठ करने के बाद भी उसकी दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो इसी स्थिति में भी पूजा के दौरान आंखों से आंसू निकल आते हैं। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि रोने से कभी भी परेशानियां खत्म नहीं होती। भगवान इस दौरान अपने भक्त की परीक्षा ले रहे होते हैं। इस समय हमें संयमित होकर विवेक पूर्ण रहना है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि पूजा पाठ के दौरान आंखों से आंसू आना मन साफ होने का संकेत होता है। कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के जीवन में तमाम तरह की उलझनें और परेशानियां चल रही होती हैं, वो पूजा पाठ के दौरान रो देता है, तो इसका अर्थ ये है कि वो सच्चे मन से भगवान की आराधना कर रहा है और भगवान से मदद की गुहार लगा रहा है। पूजा के समय कुछ लोगों का ध्यान कथा में ना होकर कहीं और होता है, जैसे ऑफिस में क्या चल रहा होगा। तो पूजा के दौरान इस तरह के संकेत आना बुरी शक्तियों का प्रतीक होता है। कहा जाता है कि ये बुरी शक्तियां आपको पूजा पाठ से भटकाने की कोशिश करती हैं। इसीलिए आपका मन कथा में ना होकर इधर उधर भटकता है। इसके अलावा पूजा के दौरान जम्हाई या नींद आने का संकेत नकारात्मकता भी होता है। अगर पूजा के दौरान नींद आती है तो समझ लीजिए कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास मौजूद है और वो आपको धार्मिक कार्य करने से रोक रही है। शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि पूजा के दौरान आंसू आने पर भगवान ये संकेत देते हैं कि आपने बुराइयों को हराकर जीत हासिल कर ली है। इसके अलावा अगर धूप, अगरबत्ती या धुआं और गंध आपके मंदिर में रखी प्रतिमा या छवि की ओर आकर्षित हो रही है तो समझा जा सकता है कि आपके द्वारा की जा रही पूजा को ईश्वर स्वीकार कर रहे हैं। पूजा करते समय मन में जो गंदे विचार आते हैं उनको दूर करने का उपाय यही है कि आप अपनी पूजा निरंतर और नियमित तरीके से जारी रखें। जानकार बताते हैं कि जिस प्रकार नल से गंदगी निकलने के बाद शुद्ध पानी आना शुरू होता है, उसी प्रकार मन में गंदगी निकलने के बाद शुद्ध विचार आने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे आपके कुसंस्कार कट जाएंगे और शुभ संस्कार स्थापित हो जाएंगे।
आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।